पहले तो अभी तक हम लोग इसमें जो पढ़े हैं उसके आगे का टॉपिक है वो है तुमको फेजेस इन लाइफ साइकिल्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग सेक्सुअल और सेक्सुअल को समझ लिए। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ रिप्रोडक्शन समझ लिए, थोड़ा बेसिक भी पढ़ लिए थे हम लोग। ठीक है, अब जो है तुम्हारा फेजेस इन लाइफ साइकिल है। क्या बताओ? लाइफ साइकिल का फेज, अवस्था। ये सर फेज क्या होता है? देखो, जैसे ह्यूमन को ही एग्जांपल ले लो। ह्यूमन पहले बच्चा होता है, माने इंसान का बच्चा, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। समझे कि नहीं? देखो, लाइफ साइकिल माने पूरे जीवन का जो साइकिल है उसको 3 फेज में बांटा गया है। एक है जुबिनाइल फेज, क्योंकि चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो देखो, क्या लग रहा है कि एक बच्चा रिप्रोडक्शन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। एक पर्टिकुलर समय के आने के बाद ही वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? माने रिप्रोडक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर समय होता है, एक समय के बाद ही वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है या परिपक्व होता है। बात समझ रहे हो? जैसे लड़कियों में जो है 12 साल के बाद जनरली, लड़कों में 15 साल के बाद, है ना? अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर कब होता है? ओके, एक पर्टिकुलर समय के बाद। हमेशा तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, एक इसके बाद एक एज तक, पर्टिकुलर एज तक ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। ओके, जैसे फीमेल में 40, 45 या 50 तक, मैक्सिमम 50 तक। ओके, उसके बाद वो बोलो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो उसके बाद फिर उनका एक और फेज चलेगा। तो 3 फेजेस है। एक तो मान लो कि एक वो फेज है जिसमें वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, ब्रीड मतलब ब्रीडिंग कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक वो फेज हो गया जिसको बोलोगे तुम रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, एक फेज वो है जो रिप्रोडक्टिव फेज से पहले है, जब जो बचपना का बोल सकते हो। उसमें रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। उसको बोलते हैं सेनेसेंट फेज। क्या बोलते हैं उसको? सॉरी, सेनेसेंट कर रहे हैं, जुबिनाइल फेज। कौन फेज? जुबिनाइल फेज, मैंने बचपना है अभी। ओके, इस फेज में जो बचपना है, इसमें जो शरीर के अंदर माने की तैयारी हो रही है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयारी हो रही है। मैंने रिप्रोडक्टिव फेज में जाने के लिए बॉडी में कुछ बदलाव हो रहे हैं, वो तैयारी हो रही है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, वृद्धि हो रहा है। तो उसको बोलते हैं जुबिनाइल फेज। इसको बोलते हैं प्रीपेरेटरी फेज, माने कि तैयारी का फेज है ये। रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रहा है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें चला गया वो रिप्रोडक्शन कर लेगा। एक होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि बाद वाला फेज। ओके, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो देखो क्या लिखा हुआ, देयर आर 3 फेजेस इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में कितना फेज है? 3। पहला बोलो जुबिनाइल फेज, मतलब बचपना वाला फेज बोल सकते हो। इसको प्लांट के केस में, पौधे के केस में, चूंकि हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं तो प्लांट के केस में उसको वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है। वेजिटेटिव फेज प्लांट के केस में, यानी तुमको पूछा जाएगा कि जुबिनाइल फेज को एक और क्या कहा जाता है प्लांट के केस में, तो बोलोगे वेजिटेटिव फेज। क्यों? क्योंकि इस फेज में प्लांट के अंदर वेजिटेटिव पार्ट ग्रो करता है। वेजिटेटिव पार्ट क्या है याद है ना? स्टेम, लीफ, रूट्स, तना, पत्ती, जड़। ओके, तो उस केस में ये बनता है जुबिनाइल फेज। ओके, उसको बोलते हैं जुबिनाइल फेज। तो उसमें वेजिटेटिव पार्ट ग्रोस करता है, इसलिए उसको वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव के पहले वाला फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज से पहले वाला फेज है, बचपना वाला। तो इसको पहले वाले को बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोलते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री मतलब होता है पहले, एक होता है पोस्ट, पोस्ट मतलब होता है बाद में। तो जुबिनाइल फेज को प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहा जाता है, और प्लांट के केस में इसको वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ आफ्टर बर्थ बिफोर रीचिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। माने रिप्रोडक्टिव फेज में आने से पहले जो उसके अंदर ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वो इसी फेज के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? जुबिनाइल फेज के अंदर। अच्छा, जुबिनाइल वर्ड तो तुम लोग पहले सुने होंगे। जैसे मान लो कभी कभी तुम कांड सुने होंगे, कुछ कुछ केस होता है। पीछे खींच लो, हल्का दिक्कत है तो। हाँ, तो आगे 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 जा, हल्का आगे जाओ। हाँ, हाँ, चलो बैठो इधर, हल्का आगे कर लो, हल्का आगे कर लो, हल्का आगे, हल्का हल्का। हाँ हाँ हाँ, आप बैठ जाओ, बेंच को पीछे खींच लो। हाँ हाँ, तुम लोग सुने होगे कहीं कभी कुछ क्राइम होता है, जैसे कोई रेप केस होता है कहीं जगह, तुम सुने होगे, जैसे दिल्ली कांड वाला में सुने होगे कि तो उसमें कुछ लोग बड़े बड़े थे, एक छोटा बच्चा था। माने छोटा बच्चा मतलब 14 साल से 18 साल से कम का था। ठीक है, तो 14 साल या 12 या 13 साल का था, ऐसा बोलते हैं। तो उसको जुबिनाइल मानते हैं। जुबिनाइल उसका अलग से केस होता है, उस पर वो ट्रायल नहीं चलेगा, उस पर वो कानून लागू नहीं होगा जो बड़े पर कानून होगा लागू होगा। बस समझ रहे हो? तो उसको जुबिनाइल बोलते हैं। सुने होगे जुबिनाइल शब्द कहीं ना कहीं। ओके, तो जुबिनाइल मतलब बचपना है उसका। तो 18 साल बन के कानून जो बना हुआ अपने यहाँ, कानून कुछ और बना हुआ है, माने बड़े लोगों के लिए बना हुआ है। छोटे बच्चों के लिए कानून जो है उसमें थोड़ा सा अलग अलग कानून है, सेम नहीं है।
समझिए। तो जुबिनाइल फेज उसको बोलते हैं बचपन बचपन वाला, ओके, जिसके अंदर तुम मैच्योर हो रहे हो, परिपक्व हो रहे हो, रिप्रोडक्टिवली क्या हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो। प्लांट के अंदर भी ये बात होती है, ठीक है। तो भैया तो क्या लिखा हुआ, इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का ये पीरियड है जिसमें पैदाइश के बाद इसमें क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज में बोलो तैयारी के लिए, इसमें वो फेज है तैयारी के लिए, वृद्धि करता है अपने आप को, ठीक है। ऑर्गेनिज्म फोकसेस ऑन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इसमें इसका केवल डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, वृद्धि होगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इस फेज में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, माने जुवेनाइल फेज में रिप्रोडक्शन, माने रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं हो सकता। हाँ, ग्रोथ होता है, शरीर का आकार बढ़ता है, शरीर का साइज बढ़ता है, मसल्स बढ़ता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। चलो, ऑर्गेनिज्म कहाँ गया, ड्यूरेशन वेरीज फॉर डिफरेंट स्पीसीज। जुवेनाइल फेज का जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे ह्यूमन में अलग होता है, ओके, प्लांट में अलग होगा, कोई और ऑर्गेनिज्म में अलग होगा, एक जैसा नहीं होता है जुवेनाइल फेज। पहले समझ में आया जुवेनाइल फेज किसको बोलोगे, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्शन वाला फेज में जाने से पहले वाला फेज, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करता है। प्लांट के केस में इसको वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टेम, लीफ और रूट आता है। तुम देख के बता सकते हो, कोई मान लो कोई प्लांट है जिसमें फूल उगता है, फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें फूल आता है, अगर फूल नहीं आया है और प्लांट सब कुछ ग्रो कर चुका है, फूल नहीं आया, समझ जाओ कि वो अभी कौन फेज में है, जुवेनाइल फेज में। अब फूल जैसे आएगा समझना वो रिप्रोडक्टिव फेज में है। फूल का आना यानी कि वो रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो चुका है, समझे। जैसे कि हम लोग मेल में बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग में बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग में तो लड़का जो है 13-14 साल का हो गया, ठीक है, लड़की जो 12-13 साल के हो गए, लड़की का मेंसेस स्टार्ट हो गया, तो बोलते हैं कि ओ कि ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो गया। ये पहचान है, कुछ और भी परिवर्तन है जो आगे डिटेल से हम लोग पढ़ना है। तो ये सबको देखकर पता चल जाता है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है। अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। प्लांट में किसको देख के बताओगे, फूल को देख करके, फूल को देख के तुम बता सकते हो कि वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है, रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया है। ये एक खास पहचान है प्लांट के लिए, बस समझे। और भी चेंज होता है। चलो, तो ये है, तो ये इसको बोलते हैं क्या चीज़, जुवेनाइल फेज, इसी का नाम है वेजिटेटिव फेज प्लांट के केस में। इसको बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्शन से पहले वाला फेज, ओके। और इसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को, माने ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बोलो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है, बस समझ रहे हो। और ये जो जुवेनाइल फेज का जो टाइम पीरियड है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे ह्यूमन में चाइल्डहुड से लेकर एडोलसेंस तक, भाई जो प्यूबर्टी का एज होता है ना, जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी, यौवनारंभ, प्यूबर्टी, जिसमें सब, जैसे तुम्हारे अंदर जो है बहुत सारा परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर, तो वो जो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होने वाला जो फेज़ है उस टाइम को बोलते हैं हम लोग प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, जिसके अंदर, जिसमें बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं, परिवर्तन देखने को मिलती हैं, ओके। तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको एडोलसेंस कहते हैं, किशोरावस्था, सुनते हो ना। तो चाइल्डहुड, बचपन से लेकर के किशोरावस्था तक का जो फेज़ है, जैसे लड़कियों में 12 साल तक का, 12 साल के बाद प्यूबर्टी आने स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो वो बचपन से नहीं, पैदाइश से लेकर के 12 साल तक का जो एज है, जो टाइम पीरियड है, तुम उसको बोलोगे जुवेनाइल फेज़ है। कौन फेज़ है, हाँ। और फिर प्लांट के लिए देखोगे, जो बीज वाला स्टेज है, सीडलिंग स्टेज बिफोर द फ्लावरिंग, ओके, फूल आने से पहले का जो स्टेज है उसको बोलोगे, क्या बोलोगे, प्लांट। सीडलिंग स्टेज माने वो छोटा प्लांट, बेबी प्लांट, ओके। फ्लावर आने से पहले का जो फेज है उसको बोलोगे क्या चीज़, बताओ, जुवेनाइल फेज। चलो, पहला फेज हो गया, माने किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल को 3 फेज में बांटा जाता है। पहला बोलो जुवेनाइल फेज, प्लांट के केस में उसको वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है, वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, बस ये याद रखोगे, ठीक है। और उसमें रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, बस अपने आप को ग्रोथ करता है, हो गया। अब चलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म बोलो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, ओके, परिपक्व हो जाता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, ओके। तो लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा, प्लांट के केस में इसको फ्लावरिंग फेज भी कहा जाता है। प्लांट के केस में बिकॉज वी आर स्टडीइंग बॉटनी ना, तो प्लांट के बारे में ज़्यादातर फोकस रहता है, लेकिन एग्जाम्पल ह्यूमन वाला इसलिए दे देते हैं कि ह्यूमन वाला एग्जाम्पल जल्दी समझ में आ जाता है, समझे, इसलिए। तो फ्लावरिंग फेज कहा जाता है इसको, क्या बोलते हैं बोलो, रिप्रोडक्टिव फेज को प्लांट के केस में क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग फेज। फोकस करो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बेस है, अगले चैप्टर के लिए बेस है ये चैप्टर को एनसीईआरटी के सिलेबस से पहले मैंने बोल दिया ना, हटा दिया गया है, लेकिन नॉलेज फुल है, आगे का चैप्टर का बेस है ये, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी होता है। और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा इससे, समझ रहे हो ना, तो इसलिए। इन प्लांट्स, तो प्लांट के केस में क्या बोलोगे, रिप्रोडक्टिव फेज को क्या बोलोगे, फ्लावरिंग फेज, क्या बोलोगे, आगे सुनो। इट इज द पीरियड व्हेन द ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर, ये वो पीरियड है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो सकता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है, एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, और बच्चे पैदा कर सकता है, बस समझो, ब्रीड कर सकता है, ब्रीड करने के बाद बच्चे पैदा कर सकता है, ये वो टाइम है, ठीक है। चलो, इट कैन बी कंटिन्यूअस, अच्छा अब सुनो अच्छा सा,
जो ये रिप्रोडक्टिव फेज है, ओके, ये दो हो सकता है, दो तरह का। कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस समझे? अच्छा सुना, जो ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। क्या बोलते हैं उसको? ध्यान सुनना, उसको क्या बोलते हैं? जैसे इंसान बताओ, जब मैच्योर हो गया, सेक्सुअली मैच्योर हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आ गया, लड़का या लड़की, तो बताओ कब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है? हमेशा कर सकता है, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कुछ हो। अरे समझ रहे हो क्या बोला? क्या हुआ बाबू? पानी पी लो ना, है ना? तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ओके, बायोलॉजी में पहले एक बात याद रखो, जो चीज़ पढ़ाया जाएगा, अभी जो चैप्टर चल रहा है तुम्हारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे। ओके, इसको हेजिटेशन के फॉर्म में मत लोगे, क्योंकि तुम्हारा बहुत ज्ञान की बात सब मिलेगी। तो लड़का हो या लड़की सुनोगे, कोई डाउट होगा तो पूछोगे, बस समझे? क्योंकि बहुत ज्ञान वाला चैप्टर है ये, इसको निगेटिव वे में नहीं लेना है, बहुत ज्ञानी है। अगर बायोलॉजी पढ़ोगे तो इस चीज़ को तुम ध्यान में रखोगे, क्वेश्चन अगर कोई आए तो पूछना सर से। ओके, इसमें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, शाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो एक होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, जैसे इंसान सबसे अच्छा एग्जांपल है। पूरे साल में जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया, कभी भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक होता है सीजनल ब्रीडर्स। क्या होता है? जैसे मुर्गी देखिए हो, मुर्गी हमेशा ब्रीड नहीं करता है, हमेशा अंडा नहीं देता है। देखिए हो, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं तुमको बता रहा हूँ। तो कुछ ऑर्गेनिज्म सीजन में करते हैं, उनका सीजन होता है कि ठंडा का मौसम में ही वो अंडे देंगे या बच्चे देंगे, है ना, रिप्रोड्यूस करेंगे। कोई गर्मी में, ओके, तो उसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। जैसे मान लो कि जो सीजनल ब्रीडर्स होंगे उनको सीजन का इंतजार रहेगा। मान लो कि वो ठंडे में वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठंडे में रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? तो उनको ना ठंडा में यानी कि टेम्परेचर कम होना चाहिए। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर कभी कभी गर्मी है, बहुत गर्मी है, कभी कभी मौसम ना थोड़ा सा हो जाता है, ओकेजनली चेंज हो जाता है, ठंडा, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, बारिश का मौसम है, तो उस टाइम वो रिप्रोड्यूस करने लगेगा। ऐसा नहीं होता है, उसको लंबे समय तक वो ऑब्जर्व करता है कि हमारे इसमें एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है लो लगातार है कि नहीं है, सनलाइट के कंडीशन को देख करके, समझिए? उसको सेंस होने लगता है, सेंस कर लेता है वो सीजनल ब्रीडर्स। ओके, अगर मान लो कि एक दिन में खाली हुआ, टेम्परेचर गिरा और सोच लिया कि वो रिप्रोड्यूस, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको लंबे समय तक वो ऑब्जर्व करता है और देखता है कि वो अब मुकम्मल वो एश्योर हो जाता है, पूरा पक्का हो जाता है कि नहीं अब गर्मी ठंडी आ गई है, बहुत लंबे समय तक ठंडा बोलो वो है, माने कि टेम्परेचर कम है, ठंडा आ गया, तो वो ब्रीड कर सकता है। ब्रीड मतलब सनबोक कर सकता है, बेटिंग कर सकता है, बात समझे? और रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। कोई मान लो कि गर्मी में रिप्रोड्यूस करता है कोई ऑर्गेनिज्म, ओके, तो गर्मी वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको मान लो अचानक कभी कभी नहीं होता है, गर्मी वाला तो बता ही दिया, गर्मी कौन वाला भी एग्जाम्पल लिया था? ठंडी वाला। अब गर्मी में कोई रिप्रोड्यूस करता है, गर्मी में मान लो अचानक जो है धूप कभी कभी कम हो जाता है, ठंडा आ गया, तो क्या ये रिप्रोड्यूस करना छोड़ देगा? नो। गर्मी में अगर करता है तो कभी मान लो कभी कभी क्या होता है कि ठंडी में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। ओकेजनली वाला में कंडीशन है, वो पूरा ऑब्जर्व करता है, सनलाइट के कंडीशन को देखता है, समझता है, सेंस करता है, और जब देखता है बहुत लंबे समय तक कि वो प्रॉपर गर्मी आ गई है, प्रॉपर गर्मी आ गई, तो ब्रीड करता है। ओके, प्रॉपर ठंडी वाले प्रॉपर ठंडी में करेंगे, तो ये चीज़ है। तो सीजनल ब्रीडर्स का हो गया, वो हमेशा ब्रीड नहीं करते, हमेशा रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। और कंटिन्यूस रिप्रोडक्शन जो ब्रीडर होते हैं वो हमेशा ब्रीड करते हैं, जैसे इंसान में सबसे अच्छा एग्जांपल। ओके, तो कंटिन्यूस ब्रीडर्स जो हमेशा करते हैं, सीजन का कोई टेंशन ही नहीं है, और जो सीजनल ब्रीडर्स हैं वो सिर्फ सीजन में करते हैं। बस समझ आया? तो रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद कोई ऑर्गेनिज्म कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का, कंटिन्यूस ब्रीडर्स और सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स सीजन में करते हैं और कंटिन्यूस ब्रीडर्स हमेशा करते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इट कैन बी कंटिन्यूअस, इट कैन बी, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, इंसानों में कंटिन्यूअस हो सकता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये कंटिन्यूअस हो सकता है। ओके, रिप्रोडक्टिव फेज। और सीजनल ब्रीडर्स, ओके, ये जैसे मेनी एनिमल्स, प्लांट, कुछ प्लांट में भी, एनिमल में। ओके, एग्जाम्पल प्लांट के अंदर अगर देखोगे तो कैसे पता चलेगा कि रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है? देखो फूल आ गया है, फूल आ गया, समझो रिप्रोडक्टिव फेज आ गया, मैंने वो मैच्योर हो गया, अब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। अरे समझे? तो फ्लावर का आना इस बात का सबूत है कि फ्लावरिंग जो है, फ्लावरिंग फेज आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज आ गया, बस समझे? वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट केस। तो मैंने बोला कि दो तरह का ब्रीडर्स होता है, कंटिन्यूस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर। उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर थोड़ा सा, ओके, मत लिखना अभी। ओके, एक होता है, तब देखो पहला हो गया रिप्रोडक्शन का पहला वाला फेज, जिसको हमने बोला जुवेनाइल फेज, उसको प्लांट के केस पे वेजिटेटिव फेज बोला, और उसी को हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव फेज, ओके, उसमें प्रिपरेशन करता है रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, माने ग्रोथ होता है उसके अंदर, डेवलपमेंट होता है, ठीक है? कोई रिप्रोडक्शन उस टाइम में नहीं कर सकता है, बचपना बात हो गया। एक हो गया रिप्रोडक्टिव फेज, जो एक एज है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन कर सकता है, मैच्योर। ओके, वो भी दो तरह का ऑर्गेनिज्म हो गया, कंटिन्यूस ब्रीडर्स और सीजनल ब्रीडर्स। कंटिन्यूस ब्रीडर्स जो होते हैं वो हमेशा
रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ओके। और सेनेसेंट फेज जो सॉरी और जो तुम्हारा सीजनल ब्रीडर है वो सीजन में करते हैं, ठीक है। चलो अब आ गया एक रिप्रोडक्टिव फेज को क्रॉस कर दिया, जैसे जैसे मेल में, ठीक है, जैसे फीमेल इसमें ह्यूमन बींग में फीमेल को देख लो, फीमेल 12 साल से स्टार्ट होती है, 12-13 साल से, ओके, 50 तक करीब करीब जाती है, ठीक है। तो वहाँ तक वो बोलो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, बच्चे पैदा कर सकती है। 50 के बाद जनवरी चेंज हो सकता है, किसी का 48 होता है, किसी 45 होता है, बट एक एवरेज टाइप का मैं बोल रहा हूँ। 50 के बाद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, मैंने एक टाइम फिक्स है, समझे। तो 50 के बाद जो रिप्रोड्यूस नहीं करने वाला फेज़ है उस फेज़ को बोलेंगे हम लोग का चीज़ सेनेसेंट फेज़। क्या बोलेंगे सोलो? हाँ, एजिंग फेज़, माने बुढ़ापा वाला फेज़ हो गया, ये बुढ़ापा वाला फेज़, ठीक है, ओके। एजिंग फेज़ बोलते हैं, एज हो गया इसमें क्या होता है, बॉडी पार्ट्स वीक हो जाती हैं, ओके, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है, बस समझे। बट मेल में ऐसा नहीं है, मेल में बोलो हाई एज में भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, मेल का 70-80 साल ऐसा जाता है, फीमेल में 50 तक, ठीक है। हाँ, तो हंस रहा है, देख रहे हो, हंसी आ रही है, खुश हो रहा है क्योंकि हम 70-80 तक रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना रे। चलो ठीक है, आ जाओ। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ये नेचर बना हुआ है इसी तरीके का, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। इसको क्या बोलोगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पोस्ट क्यों बोला गया? पोस्ट मतलब बाद। वो था जो जुवेनाइल फेज था उसको बोलते थे प्री रिप्रोडक्टिव फेज, इसको बोलेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। देखो बाबू, इधर इधर देखो ना, पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद वाला। और इसी का नाम एक और क्या है? एजिंग फेज, एज होने वाला, बूढ़ा होने वाला। इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का ये सबसे लास्ट फेज है, कोई भी जीवन का लास्ट फेज है ये। उसके बाद इंसान क्या हो जाता है, कोई एनिमल क्या हो जाता है? लुल हो जाता है, मर जाता है, ठीक है, ये वो फेज है, ठीक है। डिक्लाइन इन बॉडी फंक्शन, इसके बॉडी फंक्शन क्या हो जाती है? डिक्लाइन कर जाती है, कमज़ोर हो जाता है, हाथ काम नहीं करता है, शरीर काम नहीं करता है। कोई मान लो कि एक तुम्हारा जो है, मान लो कि कोई बुढ़ा सुरा चल रहा है, तुम उसका कुछ सामान खींच के भाग गए तो बेचारा दौड़ भी नहीं पाएगा। ऐसा लेकिन नहीं करना नहीं चाहिए, गलत बात है, ठीक है। फिर भी क्योंकि कोई बॉडी काम नहीं कर रहा, अभी तुम लोग का कोई कुछ लेकर भाग गया तो दौड़ा के मार के भगाओगे, छीन भी लोगे, नहीं समझिए, क्योंकि अभी तुम्हारा बॉडी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही एक्टिव है, फंक्शनल है। इसलिए कह रहा है कि इस एनर्जी का सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ जो कंट्रोल करता है ये हार्मोनल कंट्रोल होता है, ओके, हार्मोन के द्वारा रेगुलेशन होता है, ठीक है। आते हो उस टॉपिक पे। रिड्यूस का लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ग्रेजुअल एजिंग, उम्र बढ़ता जाता है, ओके, एंड्स विद द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? मर जाता है, आखिरकार मर जाता है, ओके। इसमें बाल का कलर क्या हो जाता है? वाइट हो जाता है, ओके, जैसे मेरा हो रहा है, दाढ़ी देख रहे हो, बड़ा हो रहा है ना। लॉस ऑफ फर्टिलिटी लॉस हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, कमजोरी आ जाती है, प्रतिरोधकता घट जाता है ह्यूमन के अंदर, समझे। तो ये सब पहचान है किसका? बोलो, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि बूढ़ा वाला फेज, एजिंग फेज है जिसको बोलते हैं सेनेसेंट फेज। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कितना फेज है, जल्दी बताओ? 3 फेज है, पूरे लाइफ साइकिल का 3 फेज है। एक हो गया तुमको जुवेनाइल फेज, या उसी का नाम है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्लांट के केस में उसको वेजिटेटिव फेज कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पढ़ लिया जो रिप्रोडक्टिव फेज में जिसका रिप्रोडक्शन कर सकता है, ओके, उसी को फ्लावरिंग फेज कहते हैं प्लांट के केस में। और तीसरा हो गया सेनेसेंट फेज, ओके, बोलो, और उसी को एजिंग फेज कहा जाता है, ठीक है। अब ये सब जो एक किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल का, सुन रहे हो, लाइफ साइकिल का जो ट्रांजिशन हो रहा है जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में, और रिप्रोडक्टिव फेज से एजिंग फेज में, यानी कि सेनेसेंट फेज में, ओके, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी तुमको दिखाई देगा रिप्रोडक्टिव फेज में दिखेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के हार्मोनल चेंज होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये हार्मोन वो है जो तुमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकत प्रोवाइड करता है, हार्मोनल चेंज जो होता है, ओके। और ये इस टाइम में तुमको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा भी आएगा, बहुत जल्दी तुमको कोई कुछ बोलेगा, खासतौर से मम्मी पापा, बच्चा लोग, लड़का लोग, लड़की लोग, बहुत गुस्सा आती है, खासतौर से मम्मी पे। तो कुछ भी होगा तुमको जल्दी फटाक से गुस्सा आ जाएगा, या कुछ से तुमको मुंह लगा लोगे, कोई लड़का लड़की से बात करो या झगड़ा हो गया तो मतलब चिल्लाना स्टार्ट, गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा, ओके। बहुत एनर्जी होता है इसमें, बस समझो, क्योंकि ये जो पुश करता है एनर्जी तुमको, ये हार्मोन कर रहा है। कौन कर रहा है? हार्मोन कर रहा है। हार्मोन देखो, तुमको हार्मोन को ये नहीं पता है कि तुम गलत काम करो या सही काम कर रहे हो। हार्मोन बस ये करेगा कि तुम जो काम कर रहे हो उसमें बस तुमको ताकत दे दे। अब तुम गलत काम करो तो गलत काम को भी बहुत ज़बरदस्त जोर शोर से करवाएगा, अच्छा काम करो तभी वो क्या कराएगा? जोर से करवाएगा। तुम बस ये सोचो कि तुम्हारे समझ का इस्तेमाल करना है, कि तुम अगर सही इस्तेमाल कर रहे हो उस चीज़ का तो फिर तुम
अच्छा कर पाओगे। और गलत इस्तेमाल करो तो फिर गलत, समझ बात को। तो इस टाइम में देखोगे कि ये बढ़ने का भी समय है, बोलते ना कि ये जो रिप्रोडक्टिव फेज़ वाला जो समय तुम्हारा है, ये ओके, ये हमारा नहीं, हमारा क्रॉस हो चुका है, ठीक है नहीं हुआ यार, रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, कैसे चला जाएगा। हाँ, ये वो लोग, वो जो प्यूबर्टी वाला एज होता है वो क्रॉस हो चुका है, ओके। बात समझो बात को, एक जो एज होता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज तो बताए ना अभी कि मेल का चलता है लंबा ठीक है। चलो फिर भी कि ये जो समय है तो इसमें हार्मोनल जो चेंजिंग आ रही है, इसका अगर सही आप इस्तेमाल करते हो तो आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि ये बढ़ने का भी समय है और बिगड़ने का भी समय, सारे चीज़ कंट्रोल होती है रेगुलर, बोलो हार्मोनल चेंज, हार्मोन के कारण, ठीक है। और हार्मोन तुमको हर काम को बहुत एनर्जी में कराने का करेगा। वो हार्मोन को इस बात की पहचान नहीं है कि तुम अच्छा काम करोगे, नहीं, वो उसको कोई लेना देना नहीं इस बात से, ओके। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम अगर तुम सीरियल देख रहे हो, तुम मूवी देख रहे हो, चाहे तुम कोई वेब सीरीज देख रहे हो या गेम खेल रहे हो, उसको तुमको एकदम जोश शोर में करवाना है उसको अच्छा से। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी तुमको जोश शोर करवाएगा वो। कोई भी चीज़ में तुम अगर मन बना ली है, बस तो इंसान को अपना ये सोचना है कि वो मेरा नौकर है हार्मोन, हम उससे जो काम करवाना है उससे हम करवाएंगे, बस वो तुमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बस समझे, एनर्जी मतलब कि तुमको ताकत देगा, एकदम जोश देगा तुमको, बस समझे। बस तुम्हारा उस पर कंट्रोल है कि नहीं। क्या आजकल हम लोग गुलाम हो गए हार्मोन के, नहीं समझे। तो हार्मोन जैसा कहता है उधर ही काम कर रहा है, यानी हम अपने दिमाग का गुलाम हो गए, जो जिधर जाता है उधर। लेकिन हम वो मेरा गुलाम है, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, बस समझे की बात को, ये होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये 3 फेज़ हो गया लाइफ साइकिल का। इसमें तीनों में याद रखना कि सभी रेगुलेशन किसके थ्रू होता है, मैं लिख देता हूँ, आगे लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ देख लेते हैं। हाँ लिखा हुआ है, देखो या लिखा हुआ, आगे सुनकर लिखा हुआ, नोट लिखा हुआ है। द फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल आर ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन, ओके। सारे फेजेस जो होती हैं सबका वेरिएबल होता है कि नहीं होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का ये फेज जो होता है अलग, जुवेनाइल फेज हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज हो गया और सेनेसन फेज हो गया। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये प्लांट में अलग समय का होगा, इंसानों में अलग समय का होगा, घोड़ों में अलग समय का होगा, बंदरों में, मैंने अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये समय बोलो वेरी करती है, ओके। ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिख दिया, ठीक है। जुवेनाइल फेज, जिसको हम लोग बोले क्या चीज़ बताओ, जुवेनाइल फेज को प्री रिप्रोडक्टिव फेज, बचपना। ये जुवेनाइल फेज पहला फेज हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद कौन आता है, रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद क्या आता है, सेनेसेंट फेज, ये लास्ट फेज हो गया, ठीक है। द ट्रांजिशन बिटवीन द फेजेस लिखा हुआ है, इस फेजेस के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है कि जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव फेज जा रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज है, इसको कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन कंट्रोल करता है, ठीक है। और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, कौन फैक्टर, जैसे सीजन सब, जैसे सीजनल ब्रीडर के अंदर सीजन सब भी, ठीक है। तो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। होपफुली बात समझे आ गई होगी, समझ में आ गया। तो ये तुमको मैंने बताया कि लाइफ में बताओ पूरे लाइफ साइकिल में कितने फेज में बांटा गया है, 3, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज, ठीक है। इसको ही पॉइंट याद रखना है। कंट्रोल किससे होता है, हार्मोन के द्वारा, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसको नोट कर लो। यहाँ तक ज़्यादा नहीं है, यहाँ तक, यहाँ 1 2 3 4, बस इतना ही है, नोट कर लो फटाफट। चलो हो गया।